पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन, जिसमें हमने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी। आज हम उसके बाद में अगली जो रिएक्शन है वो पढ़ रहे हैं एलाइलिक एवं वाइनिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? एलाइलिक एंड विनाइलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स, सपोज दैट जब एल्कीन की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाई जाती है तो वाइनिल क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वाइनिल क्लोराइड। देखना, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H और यहां लिखेंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H। लाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएं या फिर थर्मली भी करवाएं, अपन थर्मली लिखें तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। इसको बोलेंगे वाइनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? वाइनिल क्लोराइड। ये रिएक्शन बनेगी स्टूडेंट्स, वाइनिल क्लोराइड बनेगी। बट इसमें नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के ऐसे लिखें, यदि एलिलिक या एलिल की अभिक्रिया, एलिलिक की रिएक्शन यदि Cl2 से करवाएं और वो रिएक्शन 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाएं तो एलिलिक क्लोराइड बनता है। यदि एलिल की रिएक्शन Cl2 के साथ 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाई जाए तो एलिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। एलिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एलिल क्लोराइड का। देखना भी CH2H और आगे लिखेंगे CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2। टेम्परेचर कितना रखें? 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से क्या बन जाएगा? CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। समझ गए स्टूडेंट्स? इसको बोलेंगे एलिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एलिल क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? एलिल क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एलिल क्लोराइड बन गया। इसी प्रकार इसकी रिएक्शन मान लीजिए N-ब्रोमोसक्सिनामाइड से करवाएं तो एलिल ब्रोमाइड बनता है। मैं यहां से लिख दूं, यदि एलिल की अभिक्रिया N-ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ करवाई जाए तो N-ब्रोमो, तो एलिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। एलिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एलिल ब्रोमाइड। देखना भी
Suppose that CH2 double bond CH single bond CH2H plus N bromosaccinamide, यहां लिखेंगे Br N CO और CO, सक्सिनिक एसिड CH2 ये सक्सिनामाइड है। क्या बोलेंगे? एन ब्रोमो सक्सिनामाइड नामाइड, क्या नाम लिखेंगे? एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। अब एन ब्रोमो सक्सिनामाइड की इसके साथ रिएक्शन करवा दें तो यहां से देखना स्टूडेंट्स, Br निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा? H किसके साथ जुड़ेगा? N के साथ, और Br किसके साथ जुड़ेगा? CH2 के साथ। तो आप लोग क्या लिखेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां लिखेंगे Br, इसको क्या बोलेंगे? एलिल ब्रोमाइड, साथ में सक्सिनामाइड, क्या लिखेंगे? सक्सिनामाइड, ये सक्सिनामाइड, ठीक है। अभी इसको बोलेंगे एलिल ब्रोमाइड, एलिल ब्रोमाइड, ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? एलिल ब्रोमाइड। कोई डाउट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखो भी आगे, लास्ट तो इसकी रिएक्शन बची है स्टूडेंट्स, वो पुनर्विन्यास से विक्रिया बची है। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट जो रिएक्शन बची है वो हमारे पास पुनर्विन्यास से विक्रिया है। ऐसे लिखते हैं टॉपिक, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं और रीअरेंजमेंट रिएक्शन और समावीकरण विक्रिया, समावीकरण रिएक्शन, समावीकरण रिएक्शन, ये है आपके पास भाई पुनर्विन्यास अभिक्रिया और रीअरेंजमेंट रिएक्शन और समावीकरण रिएक्शन। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है इसमें, यानी अपन कोई ऐसी रिएक्शन, एल्किन की ऐसी रिएक्शन जिसमें अपन टेम्परेचर और किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में समावीकरण हो जाए या पुनर्विन्यास हो जाए तो उसे हम समावीकरण या रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जब एल्किन की रिएक्शन Al2SO4 की होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट तथा 300 डिग्री टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो एल्किन का रीअरेंजमेंट और समावीकरण हो जाता है, समावीकरण हो जाता है, क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट और समावीकरण हो जाता है। देखना भी, सपोज दैट CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास कोई कंपाउंड है, इसका अपन क्या करें, इसको गर्म करें Al2SO4 की होल थ्राइस और यहां लिखें 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कितना लिखेंगे? 300 से 400 डिग्री। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन, क्या लिखेंगे?
टू मेथिल प्रोपेन, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मान लीजिए इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दें CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास कोई रिएक्शन है और यहाँ क्या लिखेंगे Al2SO4 की होल थ्राइस 300 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना टेम्परेचर 300 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो क्या होगा, ये होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसको बोलेंगे पेंटुइन, क्या लिखेंगे पेंटुइन, पेंटुइन। इसका नाम क्या है पेंट 1 इन, क्या लिखेंगे पेंट 1 इन, और आगे बढ़े क्या लिखेंगे पेंट 2 इन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी अपने पास समावीकरण की रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है समावीकरण की। ठीक है स्टूडेंट, आगे अपने पास यहाँ पर ये एल्किन का चैप्टर है, ये फिनिश हो जाता है स्टूडेंट्स। एल्किन की जितनी भी रिएक्शन थी स्टूडेंट्स सारी की सारी फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट अपन इसी यूनिट के अंदर पार्ट बी यहां ले लेता हूं, पार्ट बी, और इसको लिखते हैं साइक्लोएल्केन, CYCLOALKENE, साइक्लोएल्केन। इसी का पार्ट बी पढ़ रहे हैं साइक्लोएल्केन। क्या पढ़ रहे हैं साइक्लोएल्केन। अब साइक्लोएल्केन देखो स्टूडेंट्स क्या होती हैं, जब किसी वलय में पाई बॉन्ड उपस्थित हो तो उसे हम साइक्लोएल्किन कहते हैं। क्या उपस्थित हो, पाई बॉन्ड उपस्थित हो। देखना भी, सपोज दैट अपने पास ये साइक्लोप्रोपेन है, ये अपने पास क्या है साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन में एक पाई बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए एक पाई बॉन्ड आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे साइक्लोप्रोपीन, क्या लिखेंगे साइक्लोप्रोपीन। अब साइक्लोप्रोपीन के बाद मान लीजिए अपने पास ऐसा आ जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे साइक्लोब्यूटीन, क्या बोलेंगे साइक्लोब्यूटीन। और साइक्लोब्यूटीन के बाद मान लीजिए ऐसा आ जाए कंपाउंड, तो आप इसको क्या लिखेंगे साइक्लोपेंटीन, क्या लिखेंगे साइक्लोपेंटीन, ये लिख दिया साइक्लोपेंटीन, और उसके बाद मान लीजिए इसको ऐसे लिख दें 6 कार्बन हो तो क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सीन, क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सीन। अब देखो स्टूडेंट ये साइक्लोहेक्सीन है, ये सिस भी हो सकती है और ट्रांस भी हो सकती है। तो यहां लिखूं नोट डाल के मैं ऐसे लिख रहा हूं साइक्लोहेक्सीन सिस तथा ट्रांसफॉर्म में पाई जाती है, सिस तथा ट्रांसफॉर्म में पाई जाती है। किस में पाई जाती है सिस तथा ट्रांस। देखना आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स,
ये है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 कार्बन है इसके अंदर। और इसको मैं ऐसे लिख दूं, यहां पर एक डबल बॉन्ड बना दूं, ये डबल बॉन्ड है, सपोज दैट। तो इसमें हाइड्रोजन यदि एक साइड जुड़े हों तो उसके क्या बोलेंगे, सिस। और हाइड्रोजन विपरीत साइड में जुड़े हों, इसको ऐसे लिखते हैं, इधर तो क्या लिखेंगे इसको एच और एक एच इधर, इसको बोलेंगे ट्रांस। एक तरफ क्या होता है सिस और एक तरफ क्या होता है ट्रांस। अब मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये साइक्लोहेक्सिन है और ये दूसरा साइक्लोहेक्सिन है। इसमें देखो स्टूडेंट्स, मान लीजिए दोनों हाइड्रोजन एक ही दिशा में हो, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, डॉटेड लाइन ऐसे लिख दिया और यहां पर गहरी लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांस। क्या बोलेंगे, ट्रांस। और दोनों एक जैसे हों, H, इसको क्या लिख दें H, या तो ऊपर हो या नीचे हो तल के, तो उसको क्या बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे सिस। ये था साइक्लोएल्केन का सिस और ट्रांस फॉर्म। कौन सी फॉर्म थी, सिस और ट्रांस फॉर्म। नेक्स्ट अपन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स जीएमपी ऑफ साइक्लोएल्केन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, जीएमपी ऑफ साइक्लोएल्केन। ऐसे हेडिंग डालेंगे, जीएमपी ऑफ साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन की जीएमपी, जीएमपी ऑफ साइक्लोएल्केन। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो लिखेंगे डिल्स एल्डर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया लिखने जा रहे हैं, डिल्स एल्डर अभिक्रिया, डिल्स एल्डर अभिक्रिया। इसमें देखो क्या होता है, आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे, जब इथीन की अभिक्रिया 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ करवाई जाती है तो थर्मली और फोटोकेमिकली रिएक्शन के द्वारा साइक्लोहेक्सिन का निर्माण होता है। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, जब इथीन की रिएक्शन, जब इथीन की रिएक्शन 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ करवाई जाती है तो साइक्लोहेक्सिन का फॉर्मेशन होता है एवं यह रिएक्शन थर्मली उष्मीय या प्रकाश रासायनिक की तरह संपन्न हो सकती है, देखना ये अपने पास इथीन है और यहां लिखेंगे
1,3 ग्लूटाडाइन, क्या लिखेंगे 1,3 ग्लूटाडाइन, और यहां लिखेंगे थर्मली लिखते हैं स्टेज, क्या लिखते हैं थर्मली। अब थर्मली देखो कैसे होगी, देखो भाई इस रिएक्शन को अपन कैसे कर सकते हैं। सपोज दैट ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए, तो आप लोग इसको क्या बना सकते हैं, डबल बॉन्ड। इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सिन, क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सिन। ये साइक्लोहेक्सिन बन गए। अब साइक्लोहेक्सिन बनने के बाद इसको अपन फोटोकेमिकली और देखेंगे। सपोज दैट ये कंपाउंड ऐसे, और यहां लिख दें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, और यहां लिखेंगे H न्यू, क्या लिखेंगे H, तो बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इसको बोलते हैं फोटोकेमिकली, और ये भी क्या है साइक्लोहेक्सिन, क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सिन। कोई डाउट स्टूडेंट्स? आगे देखो भी नेक्स्ट अगली रिएक्शन जो है, यहां मैं लिखने जा रहा हूं, ये चक्रीय कीटोनों का भूबलाक अपचयन करवाया जाता है तो साइक्लोहेक्सेनोल बनता है, जिसका विलोपन अभिक्रिया द्वारा साइक्लोहेक्सिन बनती है। देखिए भाई सेकंड जो रिएक्शन है, यदि चक्रीय कीटोनों का भूबलाक अपचयन, भूबलाक अपचयन का मतलब होता है Na+C2H5OH, सोडियम प्लस एथेनॉल, Na+C2H5OH की उपस्थिति में अपचयन करवाया जाता है तो साइक्लोहेक्सेनोल बनता है, हेक्सेनोल बनता है, क्या बनता है साइक्लोहेक्सेनोल बनता है, जिसका विलोपन अभिक्रिया द्वारा डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण करने पर साइक्लोहेक्सिन बनता है, क्या बनता है साइक्लोहेक्सिन बनता है। ये है आपके पास में नॉर्मल रिएक्शन। अब इसको देखो भी स्टूडेंट्स, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां पर अपन लिखेंगे इसको साइक्लोहेक्सेनोन, क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेनोन लिख दिया। साइक्लोहेक्सेनोन का क्या करें, Na+C2H5OH, यहां लिखेंगे 2H, क्या लिखेंगे 2H, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनोल, क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लोहेक्सेनोल। अब साइक्लोहेक्सेनोल स्टूडेंट जो बन गया अपने पास, ये जो साइक्लोहेक्सेनोल है इसका अपन डिहाइड्रेशन कर दें, क्या कर दें डिहाइड्रेशन, किसकी प्रेजेंस में H+ की प्रेजेंस में, अम्लीय माध्यम में डिहाइड्रेशन H+,
तो H प्लस किसके साथ जुड़ेगा स्टूडेंट्स? लोन पेयर के साथ जुड़ेगा, और जैसे ही लोन पेयर के साथ जुड़ेगा तो अपने पास क्या बचेगा? कार्बोकेटाइन बचेगा। क्या बचेगा? साइक्लोहेक्सेन पे कार्बोकेटाइन प्लस H2। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको क्या करें अपन? यहां देखो बीटा हाइड्रोजन और यहां क्या है? बीटा हाइड्रोजन। इसको लिखेंगे बीटा हाइड्रोजन और यहां भी क्या लिखेंगे? बीटा हाइड्रोजन। और बीटा हाइड्रोजन इधर चले जाएंगे या बीटा हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? ये साइक्लोहेक्सीन, या फिर और लिख के आप लोग इसको लिख सकते हैं ये साइक्लोहेक्सीन। ये साइक्लोहेक्सीन, इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सीन। ये प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट आपका, क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सीन। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये थी अपनी डील से चक्रीय कीटोन के अपचयन से साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखोगे तीसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन में देखो स्टूडेंट्स क्या होता है? यहां से लिखेंगे 3 नंबर रिएक्शन। जब एसिटिक एस्टर के सोडियम लवण की रिएक्शन अल्फा ओमेगा डाइब्रोमो एल्केन के साथ करवाई जाती है तो साइक्लोएल्किन के व्युत्पन्न बनते हैं। साइक्लोएल्किन के क्या बनते हैं? व्युत्पन्न बनते हैं। देखो सपोज दैट ये CH2 और यहां लिखेंगे Br और इधर भी क्या लिखेंगे? CH2Br। अल्फा ओमेगा डाइब्रोमो एल्केन, क्या लिखेंगे? अल्फा ओमेगा डाइब्रोमो एल्केन। ठीक है भाई, इसकी रिएक्शन Na पॉजिटिव और CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O C2H5 और इधर लिखेंगे C डबल बॉन्ड O CH3। एसिटो एस्टिक एस्टर के सोडियम साल्ट, यहां लिख दूंगा मैं सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एस्टर। सोडियम साल्ट ऑफ एसिटो एस्टिक एस्टर, यहां से क्या निकलेगा? Br। तो अपन क्या लिखेंगे इसको? CH2 और इधर क्या लिखेंगे? CH2Br और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? CH2। ऊपर क्या रखेंगे स्टूडेंट्स? इधर तो रखेंगे C डबल बॉन्ड O और यहां रखेंगे CH3 और इधर क्या रखेंगे? अपने पास CH है और CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड O C2H5। लिख दिया? कोई डाउट? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, CH2Br और इधर CH और ऊपर C डबल बॉन्ड O C2H5 और इधर क्या लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O और इधर CH3। कोई डाउट? आगे देखना भाई। इसकी रिएक्शन सपोज दैट मैं ऐसे करवा दूं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो अपने पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स? CH2
CH2 और यहाँ लिखेंगे Br और इधर क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड C CH3 O और यहाँ क्या लिखेंगे H, इधर क्या लिखेंगे O यानी CO, फिर आगे क्या लिखेंगे OC2H5, ये बन गया। तो इससे बाहर क्या निकलेगा HBr, बाहर क्या निकलेगा HBr, और HBr जैसे ही बाहर निकलेगा तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे CH2 CH2 CH2, इधर ऑक्सीजन और इधर क्या आएगा C डबल बॉन्ड C और ऑक्सीजन, और इधर क्या जोड़ेंगे CH3 और आगे क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O C2H5, ये प्रोडक्ट बनेगा भाई। साइक्लोएल्कीन के व्युत्पन्न डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोएल्कीन, ये प्रोडक्ट बनेगा भाई एसिटोएस्टिक एस्टर से। समझिए स्टूडेंट्स, ये थी स्टूडेंट्स आपके कुछ रिएक्शन, बाकी स्टूडेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।